हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय को लेकर आ चुके हैं, जिनका नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय को हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय को इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। एक एक करके सारी चीज़ों को बताऊंगा, इनके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियों के बारे में, और बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत कम समय में याद हो जाए। तो इनका जीवन परिचय आप याद रखिएगा। पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे जिससे कि आप 5 में 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप जीवन लिखते हैं किसी भी लेखक या कवि का, तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। 5-5 नंबर आपके मिल जाएंगे। जीवन परिचय में आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से जीवन परिचय को लिखेंगे तब। ठीक, तो देख लीजिए, सबसे पहले वासुदेव अग्रवाल की जीवन परिचय की बात करें तो सबसे पहले इनके जीवन परिचय को आपको हेडिंग देना है और इनके जीवन परिचय में आपको लिखना है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। ठीक है, इतनी चीजें आपको लिखनी है। सबसे पहले आपको लिखना है कि इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो है 1904 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, और इनके माता पिता कहाँ रहते थे? लखनऊ रहते थे। तो जब इनके माता पिता लखनऊ रहते थे तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई होगी। तो आगे लिखना है, अतः इनकी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई थी। ठीक है, उसके आगे आपको लिखते जाना है। बड़ा ही सिंपल भाषा है, मैं जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ। उसके आगे लिखना है इनके आगे अगली पढ़ाई के बारे में। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इन्होंने जो हिंदू विश्वविद्यालय है वहां से एमए किया है और लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर क्या प्राप्त किए हैं? डीलिट की उपाधि प्राप्त की है। ठीक है, आगे लिखना है आपको, डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की है। जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी है ना, ये पाली, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं के अध्ययन के साथ साथ भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के अध्ययन गहन में इतने लीन हो गए कि ये उच्च कोटि के विद्वान के रूप में सम्मिलित हो गए। ठीक है, यानी कि बहुत बड़े विद्वान हो गए। भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व के ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गए। अब आपको अंतिम लाइन जो लिखनी है, भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व के ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में, इनकी देहांत कब हुई? 1967 ईस्वी में हुई। तो इसको याद रखना है, सन को याद रखना है, कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई। और जो है इनको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़े ये चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी जो आपको मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर इस तरीके से आप किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको पूरे अंक एग्जामिनर देने पर मजबूर हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको हेडिंग देना है साहित्यिक परिचय, जो कि क्लास 12th में यही टॉपिक पूछा जाता है और एग्जामिनर जो है इसी बात पे सबसे ज्यादा गौर करता है, क्योंकि आपके प्रश्न में भी कहा जाता है कि इस लेखक का आपको साहित्यिक परिचय देना है। ठीक है, तो प्रश्न भी साहित्यिक परिचय पर ही पूछा जाता है। तो साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना है, देख लीजिए। डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। ठीक है, ये जो थे भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के इतिहास, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास में इतने अध्ययन ग्रहण कर लिए थे कि इनको प्रकांड विद्वान कहा जाने लगा इन दोनों सब्जेक्ट का। ठीक है, आगे है, इन्होंने अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से संबद्ध है। इनके जो अधिकांश निबंध है, इनके अधिकांश जो निबंध हैं वो किस पे संबद्ध है? भारतीय इतिहास पर, भारतीय इतिहासों पर और संस्कृति पर। ठीक है, आगे लिखना है आपको, इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया है। बड़ा ही सिंपल सा वर्ड है, देखने में सुनने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन एक दो बार पढ़ेंगे बड़ा मजा आएगा ऐसे वर्ड को सुन करके। ठीक है, और लिखने में भी बड़ा आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि एग्जामिनर आपका 1 नंबर काटने वाला नहीं है। ठीक है, आगे लिखना है, जायसी की पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जायसी का जो लिखा हुआ पद्मावत था उसमें इन्होंने जो टीका किया उसको सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उसमें जो उन्होंने क्या किया, सुधार किया। इन्होंने बाण भट्ट के हर्षचरितम का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। इन्होंने जो बाण भट्ट की हर्षचरितम नामक ग्रंथ है, जो भी है, ठीक है, उसका जो है सांस्कृतिक अध्ययन इन्होंने प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए ये चिर स्मरणीय रहेंगे। देखिए कितना अच्छा वर्ड लिखा गया है यहाँ पे, जिसे पढ़ करके एग्जामिनर नंबर देने पर मजबूर हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए ये चिर स्मरणीय रहेंगे। कौन? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, यहाँ तक आपको साहित्यिक परिचय लेना है, बस
बस इतना, इससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। जीवन परिचय हो गया, साहित्यिक परिचय हो गया। अब छोटी सी चीज है जिसको हम कृतियां कहते हैं, आपको याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस लेखक का कब है, किस लेखक का कौन सा है, किस कवि का कौन सा है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, चिंता मत लीजिए, ठीक है। तो अब इनके कृतियों की बात करें तो कृतियों में आपको लिखना है कि इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है। तो इनको देख लीजिए, किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो उनकी कृतियों में, कृतियां जब लिखेंगे तो आपको केवल ये सब चीजें नहीं लिख देनी, आपको हेडिंग बनाना है कि निबंध में इन्होंने क्या लिखा, शोध प्रबंध में क्या लिखा, आलोचना ग्रंथ में क्या लिखा, और भी जो भी चीजें, उपन्यास में क्या लिखा, और जैसे जैसे लेखक हैं उनके हिसाब से जितनी चीजें उन्होंने लिखी है उस तरीके से हेडिंग बना करके उनकी रचनाओं को अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर इससे और अट्रैक्ट होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, और याद करने में भी आपको आसानी होगी और समझ भी पाएंगे कि किस लेखक का या किस कवि का कौन सा निबंध और कौन सा शोध प्रबंध है। तो देख लीजिए, इसमें इन्होंने जो निबंध संग्रह किए वासुदेव सर अग्रवाल ने, कौन कौन से किए, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्विया और बागधारा। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे निबंध की रचना की। और इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो निबंध संग्रह में ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। पृथ्वीपुत्र आपको याद रखना है, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, आप इतना भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन मैंने अधिकतर लिखा है, जो जो आपको आसान लगे उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है शोध प्रबंध। शोध प्रबंध में इन्होंने पाणिकालीन भारतवर्ष प्रबंध इन्होंने प्रकाशित किया। देखिए, पाणिकालीन भारतवर्ष से इन्हें क्या हुआ, डीलिट की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। तीसरा जो है हमारे पास आलोचना ग्रंथ। आलोचना ग्रंथ में इन्होंने क्या लिखा, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या। पद्मावत की जो संजीवनी व्याख्या है इन्होंने किया था। हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, जो बाण भट्ट की हर्षचरितम नामक जो ग्रंथ है, इसको इन्होंने सांस्कृतिक अध्ययन, इसका जो है इन्होंने सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। तो आशा करता हूँ इनकी कृतियां आपको समझ में आ गई होंगी, इनके साहित्यिक परिचय समझ में आ गए होंगे, इनके जीवन परिचय समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियां इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही कम, बड़ा ही छोटा जीवन परिचय मैं इस वीडियो में बताया हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय याद करना चाहते हैं और सिंपल सा ट्रिक ढूंढ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, मुझे इन्फॉर्म करिएगा, अपना भाई समझ के इन्फॉर्म कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो बनाने के लिए कहेंगे, शानदार वीडियो लेकर के आऊंगा, किसी भी तरीके की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के लिए इतना ही रखता हूं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।